बहुत छोटी जगह है यार, जिनका काम नहीं, प्लीज बाहर आ जाओ। No, I knew. बस एहसास होता है, और एहसास से बने रिश्तों की गहराई नापना आप कभी नाप नहीं सकते। दो लोग जिनका डिवोर्स से बेहद प्यार करते हैं पर एक दूसरे के नहीं हो सकते, उनमें एहसास का रिश्ता होता है। दो लोग जो अनजान हैं, जो किसी दो लोग जो अजनबी हैं पर और अनजान रास्ते पर दो पल के लिए मिलते हैं, एक दूसरे से अपनी लाइफ के बड़े से बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं, उनमें एहसास का रिश्ता होता है। उनमें एहसास का रिश्ता होता है हमारी यू आर इनटू पेयर की आगे क्या है पीछे क्या उसमें जा रहा है। हाँ ठीक है, करते वैसे ही करते। हाँ ठीक है। कहीं भागना नहीं है, आज 15 मिनट्स में नहीं है। What day? Amazing. Sorry, yes, of course. हट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मॉनिटर में दोनों इधर ही है। ट्रॉली देख, मैं जहाँ से वहाँ से चालू करनी है। हाँ सर। ऊपर का ये हाँ ठीक दोनों आशीष ओएस ब्लॉक में एक मिनट को देखो। This is the OS block. दोनों ओएस ब्लॉक में अशोक ये ब्लॉक थोड़ा सा पंप दे थोड़ा वाइट और वाइट हल्का ओके टाइटर जाना क्योंकि सेम ऑपरेशन कर रहा हूँ। हाँ भाई अजय आई को ओपन करना है। ओके एक सेकंड सॉरी। रेडी रोल एक्शन। ऐसा क्यों होता है? हमारी किस्मत में नहीं होता। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम सच्चाई के साथ समझौता कर लेते हैं, जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, उसका हाथ थामकर जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे बुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं लेकिन दिल किसी और के साथ पीछे छूट जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह क्यों होता है? एक्शन। किसी और का हाथ थाम कर उसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे बुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं और दिल किसी और के साथ पीछे छूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। क्यों होता है? रेडी क्यों होता है? अभी ओएस तो सोलो और फिर वही सोलो तो खींच के लेके रोल साहब से लास्ट लाइन से कूल रोलिंग सेम सर सोलो टू ओएस यप रोल। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे बुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं और दिल किसी और के साथ
पीछे छूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जिनके नाम होते हैं, कोई पहचान होती है। दूसरे वो जिनके कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं होती, बस एहसास होता है। और एहसास से बने इन रिश्तों की गहराई हम नाप नहीं सकते। दो लोग जिनका डिवोर्स हुआ है, उनमें एहसास का रिश्ता होता है। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पर एक दूसरे के नहीं हो सकते, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है। और दो लोग जो अजनबी हैं, जो किसी अनजान रास्ते पर दो पल के लिए मिलते हैं और अपनी लाइफ का बड़े से बड़े हाँ, दो लोग और अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा सीक्रेट एक दूसरे से शेयर न मिलने के लिए उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है। हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनते हैं, हिस्सा होते हैं। हाँ, हिस्सा। लेकिन कई बार समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। बेनाम रिश्ते, हाँ, ये बेनाम रिश्ते हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़े हैं और लाख चाहकर भी हम इन्हें खुद से अलग नहीं कर चलो भाई, और एहसास, और एहसास। You want me to do it again then from the beginning? आप यहाँ से ले लो, बेटर है। वो सामने वाला बेचारा है सर, वो हाँ। का बड़े से बड़ा सीक्रेट या अपने अपने लाइफ के बड़े सीक्रेट अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा या फिर अपने लाइफ के बड़े से बड़े? अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा, 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 हाँ, अपनी लाइफ का अपनी लाइफ का बड़े से देख रोलिंग, एक्शन। ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जिनके नाम होते हैं, कोई पहचान होती है, और दूसरे वो जिनके नाम नहीं, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ एहसास होता है। और एहसास से बने इन रिश्तों की गहराई हम कभी नाप नहीं सकते। दो लोग जिनका डिवोर्स हुआ है, उनमें एहसास का रिश्ता ही होता है। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पर एक दूसरे के नहीं हो सकते, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है। और दो लोग जो अजनबी हैं, जो किसी अनजान रास्ते पर मिलकर अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं और निकल जाते हैं कभी न मिलने के लिए, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है, हमारी तरह। और ये रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी में एक अटूट हिस्सा है उनका। लेकिन समाज कई बार उन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते। पर ये बेनाम रिश्ते सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं हमें,
ये सीधे दिल से जुड़े हैं और लाख चाह कर भी हम इन्हें खुद से अलग नहीं कर पाते। लेकिन मैं इस रिश्ते को खुद से अलग करना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ, उससे भुला देना चाहती हूँ। Are you sure? क्या तुम वाकई अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो? From your line क्या? गला गला गला। तो सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद करो। दादा वाइड वर्ड ठीक से दूर जाना है। मैं उसे दूंगा ओके ओके। क्या एक्शन लेकिन मुझे इस रिश्ते से रोलिंग खुद को अलग करना है। हाँ, रोलिंग इस रिश्ते को खुद से अलग करना है। को खुद से हाँ, एक्शन रिश्ते को खुद से हाँ, खुद से अलग करना है। रोलिंग एक्शन लेकिन मुझे इस रिश्ते को खुद से अलग करना है, उससे दूर जाना है, भुलाना है उसे। आयशा, क्या तुम वाकई में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो? अपने अतीत से, अपनी यादों से दूर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद करो, उसकी यादों से भागना बंद करो। सुन क्योंकि तुम जितना उन यादों से दूर भागने की कोशिश करोगी ना, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। और अपनी लाइफ में मूव अहेड करने की सॉरी नो नो दैट्स ओके सॉरी ओके रोल टाइट रोल साहब साइलेंस प्लीज आर यू श्योर? क्या तुम्हें वाकई में एक नई जिंदगी रोलिंग साइलेंस प्लीज रोलिंग एंड आर यू श्योर? क्या तुम्हें वाकई में एक नई जिंदगी शुरू करनी है? अपने अतीत से, अपनी यादों से दूर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद करो, उसकी यादों से भागना बंद करो। क्योंकि तुम जितना इन यादों से दूर भागने की कोशिश करोगी ना, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। और लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करना बंद करो, फिर तुम आसानी से आगे बढ़ पाओगे। और अब बाहर जाओ, तुम्हारा फ्यूचर शायद तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। वाइड ओवर्स टू टाइट रो मलमल फेंक दो ना। रोल सर सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू। नीचे थोड़ा नीचे कैन यू कीप योर हैंड देयर राइट यहाँ पे और ओके आशिष तुला गेलं अजून वाईट आजपर्यंत एवढा ब्लॉक केलाय मी ओके रोल रॉय ओके रोलिंग एक्शन और अब बाहर जाओ, तुम्हारा फ्यूचर शायद तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। ओके
किस लिए? आज आपने मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आज तक मैं अपनी यादों से उलझती रहती थी, उनसे लड़ती रहती थी, और उन्हीं यादों के बहाने बार बार उसके बारे में सोचती रहती थी। उसे अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब लग रहा है जैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाऊंगी। शायद उसके बिना अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगी। कट। सर वाइड ओएस से टाइट ओएस करेंगे, इधर से वहां जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे यार, अंदर 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 जाके करेंगे हम लोग। मैंने एक्चुअली इस शो के प्रोमोज देखे हैं और मैं हमेशा से ये शो देखना चाहती थी बिकॉज प्रोमो बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे, और मुझे ऐसे रिलेशनशिप बेस्ड शोज़ और फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं। पर अभी तक मैंने देखा नहीं, पर ये एपिसोड देखूंगी और फिर देखते हैं। किस तरह से विद्या इस एपिसोड में एंट्री होने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे सीक्वेंस के बारे में? हम एक्चुअली इत्तेफाकन मिलते हैं, रागिनी और मैं, और हमारे बीच एक कॉन्वर्जेशन होता है। इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन सीन। मतलब हम कई सारे शोज़ पे जाते हैं और एक सीन करके निकल जाते हैं, पर आज लग रहा है जैसे सीन किया है। बहुत मतलब मज़ा आया परफॉर्म करते वक्त। और रमी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। आई नो हिम फ्रॉम माई हम पांच डेज। और पल्लवी जो है चेंबूर की लड़की है तो ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। जैसे कि आपने अपने करियर की शुरुआत भी टेलीविजन से की और आज फिर एक टीवी सेक्टर पे देखी है, तो कितनी यादें ताज़ा हुई, मतलब कितना आप नहीं, हर बार आप लोग पूछते हैं कि कौन सी यादें ताज़ा हुई, पर ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क है। यू नो, मैं एक वीकली करती थी, ये लोग डेली कर रहे हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और यू नो आई रियली थिंक हैट्स ऑफ। उसके बाद भी ये जैसे व्हेन आई मेट पल्लवी, शी लुक्ड एब्सोल्युटली फ्रेश। ये सीक्वेंस जो आपने किया है, हाँ, आपके फिल्म के प्रमोशन से कितना रिलेट करेगा? और हाँ, वही मैंने जैसे कहा कि फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एक इंटेंस लव स्टोरी है और ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है, तो तालमेल बहुत अच्छा हुआ है फिल्म और ये शो के बीच। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन। जिस तरह से सीन लिखा गया है, इट टाइज इन हमारी अधूरी कहानी एंड इतना करो ना मुझे प्यार वही हुआ। पल्लवी के साथ कुछ आप प्यार वाली क्या, मतलब क्या बातें आप दोनों की? वो तो आप देख के पता करिए। रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी क्या? रिलेशनशिप ज्ञान नहीं दे रही थी पर आई थिंक मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी यू नो इमोशनल लगती हैं, मायूस लगती है उस वक्त, और हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मैं उनको कुछ चीज़ें कहती हूँ। कई बार ऐसी ज़िंदगी में होता है कि किसी अजनबी से हम मिलते हैं, यू नो, हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का ऑफकोर्स हो जाता है, पर होता ये है कि आपकी सीक्रेट बनी रहती है क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो आई थिंक यही फ़ायदा हुआ दोनों का इस सीन में। मैं उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ एंड आई थिंक दैट विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। क्या आपके एक्सपीरियंसेस से उनकी अधूरी कहानी शुरू हो जाएगी? हाँ, मेरी वसुधा की एक्सपीरियंसेस से आई थिंक उनकी कहानी पूरी होगी या नहीं पता, पर
पर या आई होप अधूरी ना रह जाए। विदेशी प्रमोशन को लेके आपका क्या कहना है? मतलब आपने इससे पहले भी काफी प्रमोशन किए स्टोरी को लेकर, कहीं पे आप टायरिंग महसूस करती हैं? आपका ऐसा कि प्रमोशन आजकल बहुत जरूरी हो गया? नहीं, पर एक्चुअली इस फिल्म के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं, जितना मैंने दूसरी फिल्मों पे किया है उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि इस फिल्म को उस तरह से हार्ड सेल नहीं किया जा सकता। हम लोगों से ये जाके नहीं बोल सकते कि देखिए देखिए हमारी फिल्म आ रही है, देखिए यू नो, एक सुर अलग है इस फिल्म की। पर इसीलिए यू नो टेलीविज़न फिक्शन शोज़ में, बहुत पॉपुलर सीरियल्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ सही फिट बैठता है। रियलिटी शोज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हैं जिसके साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है given the subject, or we want television audiences, we are welcoming television audiences, you know, to the theatres with this, through this integration. Yes, Sumeet. Good evening, Sumeet. आप अपनी साड़ियों के लिए जाने जाती हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी, वाइन रंग की साड़ी? जी बिल्कुल, मैं वाइन पीती नहीं हूँ पर वाइन रंग की साड़ी पहनती हूँ। बहुत पसंद की लोगों ने। हाँ, थैंक यू। मुझे डिज़ाइनर से कहना चाहिए, उनका नाम रिक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर। जो पल्लवी है शो में, वो भी काफी बेहतरीन साड़ियाँ पहनती हैं, उस बारे में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनकी आज जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मुझे अच्छी लगी। मैं उनको बस देख रही थी। मैं कहीं भी अच्छी साड़ी देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ से लिया आपने वगैरह। पल्लवी से अब तक पूछने का मौका नहीं मिला है, पर मैं पूछूंगी। आज मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है मैंने। हाँ, हल्का बेबी पिंक है शायद, और बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं साड़ी पर। या हाँ, आए हाय। थैंक यू। टीवी के माध्यम में वो एक्ट्रेसेस का माना जाता है, हाँ। तो फिल्मों में भी जैसे आपकी शुरुआत सबसे माना जाता है। अब आपको लगता है कि ये पे डिस्पैरिटी रहा करती थी, अब वो खत्म हो जाएगी, तो मैन और मेल एक्टर को? शायद ये पुरुष प्रधान समाज रहा है आज तक, शायद समाज बदल रहा है, महिला प्रधान होने वाली है, इसीलिए टीवी पर और फिल्मों में आपको वो नजर आ रहा है। हाँ हाँ, आई थिंक for television पे I believe actresses get paid extremely well and that's great, absolutely. फिल्मों में बहुत अंतर है, पर मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो अंतर कम होता जाएगा। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे ज़रूर। हाँ, एकता के साथ बहुत स्पेशल रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। मैंने अपनी करियर की शुरुआत हम पांच से की एकता के साथ, फिर डर्टी पिक्चर की, और जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेशन के लिए वो एकता के शो में इनवेरिएबली मैं आती हूँ। अच्छा लगता है, उनकी शोज़ अलग होती हैं और बहुत पॉपुलर भी होती हैं, तो सबका फ़ायदा होता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर विद्या आपके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, मैंने मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आपकी साड़ी के बारे में तारीफ कर रही थी। अब आप नहीं, क्यों क्यों कर रहे हैं? पॉज करने की जरूरत थी। मैं जो तारीफ थी उनसे आते ही मिलके ही मैंने ये कह दिया कि शी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस। I was telling them that we're both from चेंबूर, तो वो कनेक्शन है हमारे बीच। कनेक्शन। ऑफ कोर्स मैं कुछ फिल्में होती है जो हम फिल्म देखने के लिए देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म अच्छी होगी। कुछ फिल्में हम देखते हैं क्योंकि हमें उन्हें जो एक्टर्स हैं उन्हें देखना होता है, तो इनकी फिल्में मैं उस वजह से देखती हूँ क्योंकि वो उनमें होती है। थैंक यू। जैसे कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, हमने सीक्वेंस में जो देखा, तो क्या विद्या ने जो आपको आपसे बातचीत की उससे आपकी अधूरी कहानी अब पूरी होगी, आपको ऐसा लगता है? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू। नहीं थे। Yeah, but I'm happy I got to meet Pallavi. Actually, रोनित से कभी कभार मुलाकात हो जाती है socially, so
आपने प्रोमो देखा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हाँ मैंने देखा है और उसमें जो गाना है वो मैं कल रात से वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने इनसे कहा सो आई विश यू ऑल द लक। इनकी जो फिल्में होती है ये इनकी वजह से ही प्रॉब्ली देयर अ बिग सक्सेस, सो आई एम होपिंग दैट दिस वन आल्सो। सो थैंक यू। 10 जून को आप 10 साल पूरे करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके लिए एज एन एक्ट्रेस, किस तरह से ग्रो किया आपने एज एन एक्ट्रेस? एक्चुअली मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहती थी, इसके आगे मुझे ना कुछ पता था ना कुछ खबर थी, बस वो चाह थी और आई थिंक स्टेप बाय स्टेप आई केप्ट मूविंग अहेड, गॉड्स ग्रेस और बहुत लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सीखा है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनी हूँ मैं जितनी बार थैंक यू कह लूँ टू द यूनिवर्स उतना कम है मुझे लगता है। एंड आई जस्ट फील वेरी वेरी आई फील हम्बल्ड, आई फील फुलफिल्ड और उम्मीद करती हूँ कि मेरे 20वें साल में भी मैं ऐसे ही बैठकर आपको एक इंटरव्यू दे रही होंगी काम के बीच। जो आपकी कहानी में ला सकता है, आपको आगे मोड़, आपकी कहानी को मोड़ देना। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि आपको अगर अपने अतीत को पीछे छोड़ना है तो आप अपनी यादों से झगड़ा करना, उनसे उलझना या यादों को बार बार याद करना बंद करो, उनसे फाइट करना बंद करो और मूव ऑन करो। एक कॉमन मैसेज अगर जाते जाते आप रौनक के लिए देने क्या एज कैरेक्टर? मैं तो यही कहूँगी कि मर्द उसूल बना लेते हैं प्यार में, पर उसूलों से प्यार नहीं चलता। तो आई होप ही टेक्स अ क्यू फ्रॉम दैट। जैसे कि आपकी फिल्म का टाइटल है हमारी अधूरी कहानी, तो विद्या की लाइफ का कोई चैप्टर कोई ऐसा है जो अधूरा रह गया? जरूरी नहीं है सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही हो, कोई भी चैप्टर या कोई भी ऐसा जो अधूरा रह गया उसको विद्या चाहती है पूरा करना। बहुत अधूरी ख्वाहिशें हैं, उन्हें आप अधूरी कहानियाँ भी कह सकती हैं। ज़िंदगी भर आई थिंक हम एक अधूरी कहानी जीते हैं, जब तक सांस है वो कहानी अधूरी ही रहती है। अगर कोई बताना चाहेंगे Can't think of anything. No, I've already said that I don't think it's fair that the actors are held responsible. वैसे फिर सारे टीवी चैनल्स, रिटेलर्स और जो बोर्ड होती है which clears all food products, सभी को responsible. जैसे बच्चन सर ने एक लॉ अपने ऐड में किया था कि he should not be personally held responsible for it, तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में हर एक्टर अपने? I think that's what we'll have to do now. Thank you. Hello.